Hello everyone, this is question number 7 of exercise 6.4. Question is, in a right triangle ABC, angle B is equal to 90 डिग्री. क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक राइट ट्राइंगल है. अब राइट ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है. ठीक है, राइट ट्राइंगल है हमारे पास ABC और एंगल B जो है उस पर 90 डिग्री का एंगल है. तो इसमें हमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं. ये हमें फिगर को ड्रॉ करके पता चलेगा कि हमें कौन से पार्ट जो है वो निकालने हैं. ठीक है, तो रफली सबसे पहले अगर हम इसमें हमारा जो राइट ट्राइंगल है वो है ABC. तो सबसे पहले तो वी विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है. अब जो क्वेश्चन में कहा गया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे. एंगल B पर हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं और यहाँ पर दे देते हैं B पॉइंट. अब हमारा ट्राइंगल ABC था. A और C अब हम रैंडमली कहीं भी दे सकते हैं, तो A यहाँ पे लिख देते हैं और C यहाँ पर लिख देते हैं. ठीक है, अब ये 90 डिग्री का एंगल हमारा B पर आ गया. अब A पार्ट इसका रीड करते हैं कि A पार्ट में क्या कहे कि इफ़ AB इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. AB मीन्स ये AB है हमारी, तो ये हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर्स. और BC हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर. BC कौन सी है? ये BC है, तो ये 8 सेंटीमीटर गिवन है. और निकालना फाइंड क्या करनी है हमें? AC. ठीक है, अब एज वी नो कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें ये देखो, ये हमें तिरछी लाइन नज़र आ रही है, तो ये होती है हमारी, ये हाइपोटेन्यूस होता है. ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस होती है तिरछी वाली लाइन, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल की. तो इसको फाइंड आउट करने, कोई भी साइड अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की जाती है. अब ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी में अगर हमें AC, जो AC साइड का स्क्वायर होगा, यानी AC स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा AB स्क्वायर के, BC स्क्वायर, और इन दोनों का सम कर दें तो AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो इसकी AC स्क्वायर के इक्वल होगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कि बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी इसमें, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AC स्क्वायर यानी बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल होगा किसके? AB साइड के स्क्वायर के प्लस BC साइड का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा AC स्क्वायर. सो AC अब हमें नहीं दी हुई, तो AC स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेंगे. AB क्या दिया हुआ है हमें? 6, तो 6 का स्क्वायर और प्लस BC यानी 8 का स्क्वायर. ठीक है, तो AC स्क्वायर होगा, 6 स्क्वायर क्या हो गया? 36 हो गया, 6 इंटू 6, और 8 का स्क्वायर क्या हुआ? 8 8 ज़ा 64 हुआ. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100. अब AC स्क्वायर, ये 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 इंटू 10 का स्क्वायर होता है ना. तो AC हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये हम किससे निकाल लेंगे? अपने डिवीज़न मेथड से. अपने इसको डिवीज़न मेथड से भी निकाल के देख सकते हैं और प्राइम फैक्टर्स के मेथड से भी निकाल के देख सकते हैं हम. तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए 1 1 ज़ा हुए 1, ऊपर से उतारा 0, पेयर 1 और 1 हुए, इन दोनों का क्या कर देंगे? सम कर देंगे 2. अब यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लिखना है जो इसके इक्वल होगा, या फिर तो अगर हम इसे 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा. ठीक है, एंड AC कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 सेंटीमीटर. ठीक है,
अब इसका बी पार्ट हम देखेंगे। तो बी पार्ट में अब हमें क्या दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल तो हमारा एज इट इज़ है, ठीक है। ये बी हो गया, एंगल बी पर हमें 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, राइट। अब हमें ए सी कहीं भी लिख देंगे हम, ए सी रैंडमली। तो ए सी हमें दी हुई है अब 13 सेंटीमीटर, और बी सी हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और फाइंड ए बी। अब हमें ए बी फाइंड आउट करनी है। चाहे जो भी आपको साइड जो है फाइंड आउट करनी है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे जब भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट। सो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए बी स्क्वायर के प्लस बी सी स्क्वायर के, राइट। ए सी क्या है हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी क्या है नहीं दिया हुआ, तो ए बी स्क्वायर, और बी सी 5 स्क्वायर, राइट। 13 सा हो गए 169, और इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 5 ज़ा 25। अब एज वी नो, अब ये देखो इस प्लस 25 को इसे हम अकेला रखें तो प्लस 25 को हमें इधर लेके आना पड़ेगा, और ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। प्लस 25 है तो यहाँ पर हो गए माइनस 25, और यहाँ पर रह जाएंगे हमारे पास ए बी स्क्वायर। तो 9 में से 5 माइनस किए 4, 6 में से 2 माइनस किए 4, 144 ए बी स्क्वायर। अब ए बी क्या हो जाएगा 144 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ए बी निकाल लेते हैं, 144 का स्क्वायर रूट निकाल दें। तो वैसे तो नॉर्मली 12 ज़ा 144 होते हैं, ठीक है। 25 तक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। तो 1 ज़ा 1, माइनस किया तो 0 आया, ऊपर से उतार लिया पेयर 44। अब इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस। अब यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे हमें या तो ये नंबर मिल जाए या फिर इससे जस्ट कम। तो ये 2 से मिल ही रहा है 44, तो दैट मीन्स ए बी का 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 12, और ये था हमारा सेंटीमीटर्स, करेक्ट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 7। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।